हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहार। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कार्डिगन में कॉलर नेक की घटाई करना सिखाऊंगी कि जब हमें अगर कॉलर बनाना हो कार्डिगन में तो उसकी घटाई कैसे की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे कार्डिगन का जो है पीछे वाला पल्ला तैयार हो गया है और ये आगे वाले दोनों पार्ट इसके तैयार हो गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि हमें जब कॉलर नेक की घटाई करनी होती है तो आगे वाले पार्ट के मुड्डे की लेंथ कितनी करने के बाद हमें घटाई करनी चाहिए। ये देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये बैक पार्ट में जो है, देखिए मुड्डे की लेंथ हमने 8 इंच बुनी है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे मैं नाप के दिखा देती हूँ आपको। ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी जो है 8 इंच इसकी लेंथ हो गई है। और आगे वाले पल्ले में घटाई करने से पहले इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए मुड्डे की, ये देखिएगा। यहाँ से ऐसे रखेंगे, ये देखिएगा, ये हमारी 6 इंच से हल्की सी 1 पॉइंट ऊपर हुई है। आप 6 इंच या 6.25 इंच इतना बुन के इसे घटाई कर सकती हैं। और अगर किसी की हेल्थ ज्यादा हो फ्रेंड्स, तो मुड्डे की लेंथ 8.5 इंच होती है। तो आप वही 6 से 6.25 इंच आगे वाले पार्ट के मुड्डे की लेंथ रखनी है और फिर इसमें कॉलर नेक की घटाई करनी है। नहीं तो वैसे अगर नॉर्मल से लेकर और 40 साइज तक का जो हमारा कार्डिगन तैयार होता है, लगभग उनकी वही 8 इंच की ही मुड्डे की लेंथ बनती है। 44 या 42 या 46 के आसपास जिसकी मतलब ये लगा लीजिएगा कि चेस्ट होगी, उसके मुड्डे की लेंथ 8.5 इंच बनती है। अब घटाई कैसे करनी है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। इतना बुनने के बाद 6 इंच तक, क्योंकि हमारा जो ये डिजाइन हम बना रहे हैं हम उसके हिसाब से इसको देखते हैं कि एक सिलाई ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये 6 इंच से 1 पॉइंट ऊपर हमारा बन चुका है। अगर आपको फ्रेंड्स ये जो पट्टी के फंदे छोड़ करके कॉलर के फंदे उठा करके कॉलर बुनना हो, तो आप इन फंदे को जो आपके पट्टी वाले हैं इन्हें यहाँ से बाइंड ऑफ कर देना और उसके बाद घटाई शुरू करना है। लेकिन अगर आपको कॉलर जो हम पट्टी के फंदे साथ लेकर के बुनते हैं वो वाला कॉलर बुनना हो, तो आप मेरी तरह कीजिएगा। इस तरह से एक सेफ्टी पिन ले लीजिएगा और सेफ्टी पिन लेने के बाद ये धागा हमारा यहाँ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम इन फंदे को देखिए यहाँ से बुनना शुरू करेंगे, अपने 12 फंदे, क्योंकि धागा हमने आगे ले जाना है, घटाई करनी है। 2 और ये देख लीजिएगा फ्रेंड्स, हमारे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। फ्रेंड्स, अगर आपने जो है ये पट्टी 10 फंदे से बनाई हो तो आप 10 फंदे बुनना, 11 से बनाई हो तो 11 बुनना और 12 से बनाई हो तो 12 फंदे बुन लेना। तो मैंने ये पट्टी फ्रेंड्स 12 फंदे से बनाई है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे फंदे को ऐसे लेंगे एक सेफ्टी पिन में के अंदर, ये देख लीजिएगा इस तरीके से, और इन्हें यहाँ पर बांध दीजिएगा। ये फंदे हमारे, क्योंकि जब हम कॉलर बनाएंगे तो हमें दोबारा से नहीं उठाने पड़ेंगे, हम इनको ऐसे ही ले लेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आगे कैसे करना है। यहाँ से अब हम देखिए इस तरह से 2 फंदे का एक करेंगे, इसे वापस आगे डाल देंगे। अब फिर से हम 2 फंदे का एक करेंगे। हमने यहाँ 2 फंदे इस तरह से, जैसे हम फंदे बाइंड ऑफ करते हैं, ऐसे घटा देने हैं। उसके बाद आपने जो भी अपने डिजाइन इसमें सेट किया हो वो अपना डिजाइन बुनते हुए जाएंगी और अपनी इसकी उल्टी सिलाई हो या सीधी सिलाई हो, अपने हिसाब से आप उन्हें बुन सकती हैं। मैंने इस तरह से आपको जो बताया, ये फंदे ऐसे छोड़ के यहाँ पे 2 फंदे लगातार बाइंड ऑफ करने हैं। और अगर ये पट्टी के फंदे छोड़कर अपने कार्डिगन में कॉलर बुनना हो तो आप यहीं से बाइंड ऑफ करते जाना, पट्टी के फंदे भी बाइंड ऑफ कर देना और आगे के 2 फंदे और बाइंड ऑफ कर देना। देखिएगा फ्रेंड्स, आपको मैं एक कॉमन आपको बात बता देती हूँ इस डिजाइन में। अगर आप मेरा यही वाला डिजाइन बना रही हो
और कॉलर गले की आप जब घटाई करना चाहती हो तो फ्रेंड्स आपने क्या ध्यान रखना है, इधर साइड से देखिए जो हमारा ये डिजाइन चल रहा है, ये बहुत नोट करने वाली बात है फ्रेंड्स। तो आपने क्या करना है, जो हम यहाँ पर इस डिजाइन को बुनेंगे तो आपने यहाँ से ना कोई डिजाइन बुनना है ना कुछ, अपने वही करना है। अगर उल्टे सीधे फंदे बनाने हो तो वो बना सकती है, नहीं तो इनको सीधा सीधा बुन लेना। ये डिजाइन हमारा पूरा बुनने की बजाय इस साइड से आधा बुन लेना। जब आप इसे बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये डिजाइन कैसे बनेगा, क्योंकि इसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, वहां से आप इसे देखकर बनाना सीख सकती हैं। लेकिन यहाँ मैं इतना जरूर बताना चाहूंगी आपको कि अगर ये पैटर्न आप इसमें सेट कर रही हो, जब कॉलर नेक की घटाई करें तो ये पैटर्न आधा इधर वाली साइड से ही आपको सेट करना होगा, इधर से मत करना, क्योंकि इस डिजाइन में फंदे घटते हैं, लास्ट में जाकर पूरे होते हैं। इसलिए यहाँ पर आपके फंदे वरना कम हो जाएंगे, इसलिए इसे छोड़ देना यहाँ पर। और अगर इसके अलावा कोई आपका ऐसा ही पैटर्न हो जिसमें फंदे घटते हो स्टार्टिंग में और लास्ट में पूरे होते हो, तो उस डिजाइन में भी आप पूरा ध्यान रखना कि यहाँ से फंदे कम होने वाला डिजाइन हो तो उसे आधा डिजाइन एक साइड का बुनना, दूसरी साइड का नहीं बुनना, जिससे कि आपके ये फंदे हम जब घटाई करें तो पूरे फंदे आपके होने चाहिए। वरना कंधे के जब हम फंदे जहाँ छोड़ते हैं वहां पर बैलेंस इसका बिगड़ जाएगा। अपने डिजाइन में आपको चाहे कोई भी सेट करे, उसमें आपको ध्यान देना होगा कि हमारे यहाँ पर फंदे कम होने वाला डिजाइन हो तो उसको किस तरह से एडजस्ट करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फर्स्ट सिलाई में जब घटाना शुरू किया तो 2 फंदे बाइंड ऑफ किए थे। इस सिलाई में भी मैं 2 फंदे बाइंड ऑफ करूंगी। कंधे के जो फंदे मैंने छोड़ने हैं यहाँ पर मैं 30 फंदे छोड़ूंगी, बाकी के फंदे हमने इसी तरह से यहाँ पर बाइंड ऑफ करते जाना है। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आपके फंदे जैसे यहाँ पर ज्यादा हो, हम जो कंधे के फंदे छोड़ते हैं हेल्थ के अकॉर्डिंग छोड़ते हैं 30 से 35 प्लाई वाली ऊन में। अगर वर्धमान की ऊन है तो 35 से 40 हो जाते हैं हेल्थ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है कि किसकी कितनी हेल्थ है। तो अब आपने क्या करना है, अगर फंदे आपके ज्यादा हो, क्योंकि हमारा बनना तो यहाँ पर 2 इंच ही है, तो 2 इंच में ही हमने सारे फंदे की घटाई करनी है। अगर आपके फंदे ज्यादा हो तो आप यहाँ से जो मैंने 2 फंदे बाइंड ऑफ किए थे वहां पर आप 3-3 फंदे लगातार बाइंड ऑफ कर सकती हैं, क्योंकि अगर हमारे फंदे ज्यादा बच गए तो हमें आगे उनको सेट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए 2 का हमने 1 किया, वापस सिलाई में डाला और अब हम इसे 2 का 1 करेंगे और आगे के हमारे डिजाइन के अनुसार जो फंदे होंगे हम उन्हें बुनते जाएंगे। बस आपने यही ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आपके फंदे ज्यादा हो तो यहाँ से 2-2 की बजाय 3-3 फंदे इनको बाइंड ऑफ कर लेना। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम फिर से इसी सिलाई पर आ गए जहाँ से हमने फंदे कम करने हैं। मेरे फंदे यहाँ पर कम हैं घटाने के लिए, तो मैं 2-2 फंदे ही यहाँ पर बाइंड ऑफ करूंगी। अगर आपके ज्यादा हो तो आप 3-3 कर लेना। तो अब देखिए 2 फंदे मैं फिर से यहाँ पर बाइंड ऑफ करूंगी। 2 का 1 किया, वापस सिलाई में डाल लिया और फिर से 2 का 1 कर दिया। आगे आपके डिजाइन के अनुसार जैसे आपके फंदे हो ऐसे बुन लेना और इसकी नेक्स्ट सिलाई पर फिर घटाई करनी है यहीं से। देखिए फ्रेंड्स, अब इस साइड से हम फिर से यहाँ पर फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। 2 फंदे हम यहाँ से घटाएंगे, क्योंकि हमने जिस हिसाब से यहाँ पर फंदे रखने हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ आपको लगे कि हमने जितने फंदे छोड़ने हैं उस हिसाब से यहाँ हमारी घटाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है। 2 या 3 फंदे हमारे जो है घटाने बाकी रह गए हैं और अभी जो है मुड्डे की लेंथ पूरी होने में बाकी है, तो आप 1-1 घटा सकती हैं। 3-3 घटा रही हो तो वहां 2-2 घटा सकती हैं। और अगर आपको लगे कि फंदे अभी काफी हैं और घटाई कम रह गई हैं तो आप अपनी घटाई को ऐसे ही जारी रख सकती हैं जैसे मैंने की हुई है। 2 का 1 किया, वापस सिलाई में फंदा डाला और 2 फंदे का 1 कर दिया। आगे जैसा हमारा डिजाइन है हम वैसा ही बुनेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, हम फिर से जो है इसकी वही साइड पर हैं जहां से हमने ये गले की घटाई कर रहे हैं, क्योंकि एक पार्ट में हमारी सीधी साइड की तरफ से हम घटाते जा रहे हैं, दूसरे पार्ट में जब हम उल्टी सिलाई पर होंगे तब हमारी घटाई होगी। दूसरे पार्ट की भी मैं आपको करके ही दिखाऊंगी। देखिएगा 2 फंदे का 1 किया, वापस इसे सिलाई में डाला और यहाँ से 2 का 1 कर दिया। अब आगे के वही अपने अपने डिजाइन के अनुसार फंदे बुनने हैं और इसकी दूसरी उल्टी सिलाई बुनकर लानी है।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये इसकी गले की घटाई होएगी। अब क्या है कि हमारे यहाँ पर 30 फंदे रह गए हैं और ये पैटर्न भी कंप्लीट होने में और मुड्ढे की ये लेंथ पूरी होने में 2 सिलाइयों की जो है कमी रह गई है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से कोई फंदा नहीं कम करूंगी। ये 2 सिलाई मैं अपने डिजाइन के हिसाब से ऐसे ही बुन के कंप्लीट कर लूंगी। देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे जो है एक साइड की ये घटाई पूरी हो चुकी है। आपको फिर से एक बार बता रही हूँ, अगर आपको यहाँ से कॉलर नहीं बुनना हो पट्टी से तो ये फंदे बाइंड ऑफ करके तब इसकी घटाई करनी है। तो एक पार्ट की हमारी घटाई हो चुकी है। अब हमने दूसरे पार्ट की घटाई करनी है। वो कैसे करनी है, चलिए वो भी आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, एक पार्ट की हमारी घटाई कंप्लीट हो गई है। अब हमने दूसरे वाले पार्ट की घटाई करनी। कैसे करनी है, क्योंकि उस पार्ट की हमने घटाई की थी तो फ्रेंड्स ये हमारी सीधी साइड से इसकी घटाई शुरू हुई थी। जब सेकंड पार्ट की हम घटाई कर रहे हैं तो ये हमारी उल्टी साइड से शुरू होगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए धागा हमारा इस पट्टी पर भी इधर ही है। तो पहले हम ये 12 फंदे पट्टी के बुन लेंगे। अगर आपके 10 हो तो आप 10 बुन लेना और 11 हो तो 11 बुन लेना, जितने भी आपने पट्टी के फंदे छोड़े हों। तो ये पट्टी के फंदे पहले बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे पट्टी के फंदे हमने बुन लिए हैं। अब धागा हमारा इस साइड आ गया। हम क्या करेंगे, आपको जैसे इजी लगे वैसे कर लेना। वही एक सेफ्टी पिन ले लेना, क्योंकि हम ये फंदे कॉलर के इसमें बुनेंगे। तो देखिए इनको हम एक सेफ्टी पिन में, देखिएगा इन्हें एक सेफ्टी पिन में ऐसे लेंगे और यहाँ इनको ऐसे डाल के छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे फंदे इनको हम पिन में छोड़ देंगे, जैसे इस वाले पार्ट के हमने छोड़े थे ऐसे इसके छोड़ दिए। अब जिस तरीके से जितने फंदे की घटाई हमने इस वाले पार्ट में की है वही इस सेकंड वाले पार्ट में करेंगे। देखिए ऐसे लेंगे 2 फंदे एक साथ और इन 2 का हम एक बुन देंगे। ऐसे 2 का एक बना करके इस फंदे को वापस इस सिलाई में डालेंगे और 2 फंदे का एक कर देंगे। और अब आगे हमारी पूरी सिलाई उल्टी है डिजाइन के हिसाब से। अगर आपकी जिस तरीके से हो आप वैसी बुन लेना और एक सिलाई हम सीधी बुन लेंगे। इस पार्ट में उल्टी साइड से फिर से घटाई करेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, सेकंड बार भी हमने उस वाले पार्ट में 2 फंदे की घटाई की थी, तो हम यहाँ 2 फंदे की घटाई करेंगे। देखिए 2 फंदे का एक किया, वापस सिलाई में डाला, फिर से 2 का हम एक करेंगे और अपनी सिलाई को बुनेंगे। ठीक इसी तरीके से जैसे उस पार्ट की घटाई की है इस पार्ट की घटाई कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे इस सेकंड वाले पार्ट की घटाई भी कंप्लीट हो गई है। अब देखिएगा इस तरह से आप नाप के देख लीजिएगा दोनों को। ये दोनों की हमारी बिल्कुल बराबर घटाई हो चुकी है। अब हम इन्हें एक साइड रख देते हैं पहले। अब आ जाइए इसके बैक पार्ट पर। काफी सारे सब्सक्राइबर के व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि कॉलर नेक बनाने के लिए बैक वाले पार्ट में कितनी घटाई करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, कॉलर नेक बनाने के लिए बैक वाला जो पार्ट होता है इसमें घटाई नहीं होती है। हमने इसमें कंधे जोड़ने होते हैं और बीच के जो फंदे होते हैं उनको हमने बाइंड ऑफ करना होता है। और दूसरा फ्रेंड्स, अगर आप जैसे वी शेप वाले राउंड नेक बना रहे हो तो भी आपको बैक गले में कोई घटाई नहीं करनी होती है। उसके भी सेम हमने कंधे ही जोड़ने होते हैं और बैक वाले पार्ट में जो बीच के फंदे हमारे होते हैं उनको हमने बाइंड ऑफ करना होता है। तो चलिए अब एक बार इसके कंधे जोड़ लेते हैं कि कैसे जोड़ने होंगे। इसको लेंगे और देखिएगा ये बैक वाले पार्ट का सीधा हिस्सा और ये वाले फ्रंट पार्ट का सीधा हिस्सा। अब हमने क्या करना है, ये जो कॉलर वाला हिस्सा है ये इसके यहाँ आएगा बीच में। तो मुड्ढे से हम इसका मुड्ढा मिलाएंगे इस तरीके से। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट तो हमारा इधर जुड़ेगा और ये वाला जो हमारा पार्ट है फ्रेंड्स, इसको जब हम लेंगे और सीधे से हम इसको सीधा मिलाएंगे तो ये वाला हमारा इधर आएगा और ये मुड्ढे से हमारा मुड्ढा मिल जाएगा। अब ये जो है आप बनाओगे तब भी आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि किसी का धागा हमारा इधर होगा और इस सिलाई का मुंह हमारा अगर इधर होगा तो हमने पहले क्या करना होगा, इन फंदों को पलटना होगा। हम जो है एक एक्स्ट्रा सिलाई और लेंगे, क्योंकि देखिएगा ध्यान दीजिएगा हमने इसको ऐसे जोड़ना है। तो ऐसे जोड़ने के लिए देखिएगा इधर हमारी इसकी नोट्स आ गई तो हम इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते, तो पहले ये फंदे हम पलट लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपने फंदे पलट लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये पीछे वाला पल्ला उठाएंगे
और ये देखिए इसका ये वाला सीधा हिस्सा और ये वाला सीधा हिस्सा, इसको ऐसे रखेंगे। ये देखिएगा ये कॉलर वाला हिस्सा अंदर की तरफ आ गया है और ये हमारे दोनों मुड्डे से हमारे मुड्डे की लेंथ मिल चुकी है, यहाँ से और यहाँ देखिएगा। इन दोनों को ऐसे लीजिएगा और एक सिलाई ऐसी ले लीजिएगा जिसे हम गला बुनते हैं दोनों तरफ से, जिसके नॉट नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा इसमें से लेंगे, देखिएगा इसमें से और एक इसमें से, दोनों सिलाइयों को ऐसे पकड़ेंगे, एक फंदा इधर का, एक इधर का और एक इधर का। ये हमारे इस सिलाई में 30 फंदे हैं, इधर के 30 और इधर के 30। इसी तरह से एक फंदा इस सिलाई में से, एक इसमें से लेते हुए ये सारे फंदे एक सिलाई में हम इकट्ठे करेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे फंदे इकट्ठे हो गए। आपको ये ध्यान रखना है, पहला फंदा अगर आपने पीछे वाली साइड का लिया होगा तो लास्ट फंदा हमारा इस आगे वाले पल्ले का ही होगा इस सिलाई में। अब इनको हम यहाँ छोड़ेंगे। अब देखिए दोनों तरफ हमारी नॉट्स होती हैं, तो इधर हमारा धागा छोटा है और इधर हमारा बड़ा है, तो हम यहाँ से अब ये फंदे बाइंड ऑफ करना शुरू करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में हम 2 फंदे का पहले एक बनाएंगे, इस तरह से 2 का 1। अब ये वाला फंदा हम वापस इस सिलाई में डालेंगे और एक ये और 2 आगे के 3 फंदे का एक बनाएंगे। यहाँ पर आपने न तो ज्यादा टाइट हाथ से बंद करना है और ना ही आपको ज्यादा लूज हाथ से बंद करना है, ये आपने नॉर्मल हाथ से इसको बंद करना है। 3 फंदे का एक करना है, फंदा वापस सिलाई में ऐसे लेना है, 2 फंदे आगे वाले और एक ये वाला, इन 3 फंदे का एक करना है। इस तरह से करते हुए ये सारे फंदे आप बाइंड ऑफ कर लेना। देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हैं। अब हम इसे ऐसे करेंगे, इस धागे को हम यहाँ पर देखिए जैसे हम ये गोला निकालते हैं इसके बीच में, इसको नहीं निकालना है। इस फंदे को आपने आगे वाली सिलाई में ले लेना है और ये देखिएगा ये जो हमारा छोटा धागा है इसको हम यहीं पर टाइट करके इसको काट देंगे। ये देखिएगा जो छोटा धागा हमारा यहाँ पर था उसको हमने यहाँ पर टाइट करके काट दिया है और ये जो फंदा हम बीच में से गोला निकालते हैं वो हमने नहीं निकाला है, वो फंदा वापस इसी सिलाई में ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर का ये वाला कंधा तो हमारा सफाई से जुड़ चुका है, ये देख लीजिएगा आप इधर से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में अपने जितने फंदे हमारे यहाँ के 30 फंदे रहने तक बाइंड ऑफ करेंगे। 2 फंदे का एक करना है। यहाँ पर हमने देखिए इस फंदे को हम ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर से वापस इसे सिलाई में डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। ये आपने जो है फ्रेंड्स हल्का सा लूज बंद करना है यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ कॉलर के लिए जो फंदे उठाएंगे बैक वाली साइड से वो हम अपने हिसाब से उठा सके, तो ये आपने हल्का सा लूज बंद करना है बैक वाले पार्ट के फंदे को। तो मैं ये सारे फंदे बाइंड ऑफ कर लेती हूँ 30 फंदे रहने तक। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से हमने हल्के से लूज हाथ से ये वाले फंदे अपने बाइंड ऑफ कर लिए हैं और इस वाले फंदे के साथ में यहाँ तक के 30 फंदे हमारे रह गए हैं। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रंट वाला सेकंड पार्ट है इसको हम ऐसे देखेंगे। ये देखिएगा अब इसमें भी हमारा इसका इधर हमारी नोट आ गई है और इधर से इसकी नोक है, तो इसके फंदे भी हम पहले पलट लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ये फंदे हमने पलट लिए हैं। अब इस तरीके से हम सीधे हिस्से से, देखिए सीधे पार्ट से बिल्कुल सीधे को ऐसे मिलाएंगे। ये हमारा जो है देखिए अंदर की तरफ है और ये हमारा मुड्डे से इसका मुड्डा मिल गया है। अब हम इसको भी ऐसे ही करेंगे, ये गले वाली सिलाई उठाएंगे अपनी और यहाँ से एक फंदा हम इस वाले में से लेंगे इस तरीके से और एक यहाँ से लेंगे और एक पीछे वाले पल्ले में से एक आगे वाले पल्ले में से फंदा लेते हुए सारे फंदे एक सिलाई में हम इकट्ठे कर लेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये सारे फंदे हमारे अब इस एक सिलाई में आ चुके हैं। इस तरह से हमारे कंधे जुड़ गए हैं। अब यहाँ भी आपकी मर्जी है, आप चाहो तो यहाँ से इस तरफ से धागे से बाइंड ऑफ कर लीजिएगा और आप चाहो तो इस साइड से कर लीजिएगा। हम इसके अंदर वाली साइड से ही करेंगे ताकि यहाँ फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आए। ये देखिएगा, सबसे पहले हम 2 फंदे का एक करेंगे, फंदा ये वापस सिलाई में डालेंगे, आगे वाले 2 और ये 3 फंदे का एक करेंगे। अब
वापस फंदा डालेंगे, फिर से 3 का 1। इसी तरह से अब पूरी सिलाई 3 का 1 3 का 1 करते हुए फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सारे फंदे हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब इस फंदे को थोड़ा सा आप ढीला कीजिएगा और ये यहाँ से आप निकाल करके इसे टाइट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, हमारे यहाँ पर 2 अगर इस तरह से धागे हों तो आप यहाँ पर इनकी टाइट सी नोट लगा दीजिएगा। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से इसके ये कंधे जुड़ चुके हैं और इसके गले की घटाई कंप्लीट हो गई है। ये मैं आपको सही करके दिखा देती हूँ। ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे इस गले की ये घटाई कंप्लीट हो चुकी है। ये वाले इधर से और ये इधर से, इस तरह से आप अपने कॉलर नेक की घटाई कीजिएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कॉलर नेक की घटाई करने का तरीका पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।